2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर किसी की निगाहें राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, आनंद मोहन सिंह और स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पर टिकी हुई है। ये इसलिए भी क्योंकि पप्पू यादव, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन तीनों ही कहीं ना कहीं 90 के दशक के बड़े बाहुबलियों में शुमार थे। हालांकि बीते कुछ समय के पैटर्न को देखें तो ये तीनों ही बाहुबली से लालू यादव के बेटे तेजस्वी और नीतीश कुमार ने एक खास तरह की दूरी बनाए रखी। नतीजतन बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य राजद या जेडीयू जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन से नहीं बल्कि अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। शुरुआत बाहुबली पप्पू यादव से करते हैं। 4 बार सांसद रहने के बावजूद वह लालू और नीतीश कुमार के अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल होने को तरस गए हैं। बीते कई मौकों पर उन्होंने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी तड़प जाहिर भी की है। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें महागठबंधन की ओर से भाव नहीं मिला, तो अब पप्पू यादव ने सीमांचल के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पप्पू यादव पूर्णिया से अपनी पार्टी जाप के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे, तो अगर किसी को बड़ा नुकसान होगा तो वो महागठबंधन ही है। इससे बेफिक्र महागठबंधन पप्पू यादव को भाव नहीं दे रहा है। कमोबेश यही हाल बिहार के कोसी क्षेत्र में सहरसा के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह का है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया लिंचिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा झेलने के बाद आनंद मोहन अब रिहा हो गए हैं। बीते अप्रैल महीने में नीतीश कुमार सरकार की ओर से जेल मैनुअल में बदलाव के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बंद दरवाजे की बैठक के दौरान क्या हुआ ये गुप्त रखा गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आनंद मोहन सिंह अपनी पत्नी लवली आनंद के लिए सहरसा या वैशाली लोकसभा क्षेत्र से जदयू का टिकट चाहते हैं। वो अपने प्रयास में सफल होंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। वहीं ठाकुर का कुआं कविता के विवाद में लालू यादव ने आनंद मोहन पर जो बयान दिया उससे साफ है कि लालू उनके साथ किसी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल बाहुबली सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार के साथ है। आजीवन राजद के बनकर रहने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को पार्टी की ओर से कुछ खास तवज्जो नहीं मिल रही है। हालांकि हिना साहब ने यह संकेत दिया है कि वो सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। यह सच है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार ने उनके परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली भी नहीं गए, जबकि वह इस दौरान दिल्ली में ही थे। हालांकि तथ्य यह है कि भले ही पप्पू यादव, आनंद मोहन और हिना साहब को मुख्य धारा के राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया हो, फिर भी उनके पास अपने क्षेत्रों में बड़ा वोट बैंक है। वे अपने दम पर भले ही चुनाव न जीत सके, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए वोट कटवा की भूमिका निभाने में बहुत सक्षम है।